वहीं से ले लिया इंट्रो। तुम पुलिस वाले तैनात होते, ये हत्या नहीं होती। मेरा बच्चा मेरे पास होता। गली में 30 खंजर मारे हैं, 30। उन्होंने 6 महीने में 3 मर्डर कर दिए, 3 मर्डर। कहाँ पे? पुलिस वाले पकड़ते हैं और 2 महीने बाद वो छूट के आ जाते हैं। नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। आज रघुवीर नगर में एक और मर्डर हो गया। पहले ही 2 मर्डर 4 दिन के अंदर हुए हैं, अब ये तीसरा मर्डर हुआ है। यहाँ ख्याला थाने का केस है। यहाँ पे परिवार वाले आए हुए हैं और परिवार वालों से हम बात करते हैं कि किस प्रकार ये उनके जो बेटे हैं उसको मर्डर किया गया। बाहर आ गई हैं बच्चे की। आपके भाई को क्या हुआ? मेरा बच्चा था, मेरा बच्चा था। इनका बेटा, हमारे बेटे ही बराबर है। आपके क्या हुआ? मेरे भाई को चाकू मार दिए। आपका बड़ा भाई? एक ही भाई है। अच्छा, क्या बात क्या हुई थी? कुछ बात नहीं हुई, नहा रहा था बाथरूम में। अच्छा, ऊपर आए मेरे को छेड़ रहे थे और नीचे आ गया ऐसे ही कपड़ों के बिना आया बाथरूम में से। और नीचे गली में भागा, गली में हाँ, आपको भी मारा? आप बचाने की कोशिश की होगी आपने? सर पे ये देखो सारे ये नील शील देखो, सिर में टांके लगे पड़े हैं। कितनी उम्र कितनी देखो सारे सिर में टांके आ रखे हैं। ये डॉक्टरों ने पट्टी भी किमें की थी। ये देखो इसका वो कराने से सिटी स्कैन। कितने लोग थे वो मारने वाले? 2 लोग। आप पहचानते हो उनको? नाम बताया उनके? क्या नाम है उनके? मन्नू और रोमियो। वो पहले उनको जानते थे आप? पहले लड़ाई मुझे छेड़ा था, मेरे भाई ने मारा था। उन्होंने आपको छेड़ा था तो आपने शिकायत दर्ज कराई थी उसकी? हाँ, मेरे भाई को मारा, सिर फाड़ दिया था। अच्छा, तो कंप्लेन कराई थी। कुछ एक्सीडेंट आया 5 महीने पहले खाया होता तो आज मरता नहीं वो। हाँ, तो पहले पुलिस ने कुछ नहीं किया? बस कंप्लेन लिख ली, जाओ बंद करो। अब भी ऐसे ही कर रहा है। जाओ हम कर। अब किसको पकड़ा इन्होंने? अभी किसी को नहीं पकड़ा, कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे लिए। हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं पकड़ा। एक मुजरिम के लिए भी ये कहते हैं कि कहते जी एक काम करो, उसके लिए भी हम आपको रुक जाओ अभी हम पकड़ रहे हैं। सिर्फ एक ही दिखा रहे हैं। दूसरा मुजरिम को क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? बताओ, पूरी रात 24 घंटे ऊपर हो चुका है, अभी तक उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? उसको बुलाया क्यों नहीं गया? दिखाया क्यों नहीं गया हमारे को? ऊपर से ये कहते भी ये देखो ऑक्सीजन लग रहा है, उसको मार रहा है लड़के को। आपका बेटा? ये भी बताओ। मेरा बच्चा, मेरा कलेजा निकाल दिया, आंतड़ियां निकाल दी। इतना बड़ा खंजर मारे उसको, 30 खंजर मारे। 30 खंजर मारे 4 लड़कों ने। सारे आगे से इसके हाथ में ये दिल आ गया, आंतड़ियां इसके हाथ में आ गई। ये देखो रात रात 11:30 बजे उसका खून हमारे साथ चल रहा है। रात को 11:30 बजे आपका घर था या उनका घर था? हमारे घर पे आके हमला करा। आपके घर में आके? हमारे घर में ऊपर आके हमारे कोई 100 नंबर की गाड़ी नहीं थी आसपास। 100 नंबर की गाड़ी किस लिए घूमती है? आप मुझे जवाब दो। किस लिए घूमती है? हमारी रक्षा के लिए। सरेआम गली में आके मार गए। गाड़ी निकल रही थी वहाँ से? कोई गाड़ी नहीं थी आसपास, कोई रक्षा कर्मी नहीं था। 10 मिनट 2 मिनट का रास्ता, थाने का इनके घर का। कोई पुलिस वाले नहीं आए, जाके वहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा भाई हमारे को इंसाफ चाहिए, रक्षा कर्मी नहीं इंसाफ चाहिए। आज हमारे साथ चला गया। अगर ये रघुवीर नगर के थाने के पुलिस वालों से नहीं होता तो मोदी के आगे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे यहाँ पर
मिलिट्री को भेजा जाए, मिलिट्री हो यहाँ तीसरा पर। मर्डर है रघुवीर नगर में, तीसरा तीसरा मर्डर हुआ है। कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ का जो डिपार्टमेंट है ना एसी में बैठता है, और जिनके बच्चे रोते हैं, जिनके बच्चे मर गए, बदतमीजी करने वो लगे हम धूप में। बैंक चले, कौन बदतमीजी कर रहा एक पुलिस वाला है बुजुर्ग सा, उससे बदतमीजी करी है। है? कौन था लड़की पुलिस से वाला बताओ, जिसने लड़के ने बदतमीजी करी, जिस लड़की से लड़ाई कोई हुई अच्छा। उसी लड़के ने बदतमीजी करी लड़की कोई से। नहीं, हमारे को कहते थे ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। अपनी बहन को बचाना चाहा था। नीचे तो बहन थी, लड़के आपके बेटे शादी हुई थी कि नहीं? ए, दो बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे। वाइफ का ऑपरेशन हुआ है। परसों ऑपरेशन हुआ। रात को बीवी को घर लेके आया एक मिनट रुको। और नहाने गए, इसकी इज्जत पे हमला डाला। अपनी बहन को बचाने के लिए नंगा ही बाहर आया तो उस पे चाकू का वार कर दिया। अच्छा, हाँ। मैंने पहले हमला इस पे किया, पहले इस पे करा, इसको बचाने के लिए वो आया। वो आया बाथरूम से इसकी चीख सुन के, हाँ। और बाथरूम से आया है और इसका बचाने उसको पीठ पे मारा, सारी जगह चल। वो नीचे भागा है, नीचे भागा, ये भी भागी है। कुछ फोटो भाभी बेड वगैरह पे आपने पड़ी ली है। थी कोई उसकी वो? आप चल के हमारे घर पे देखो, भाभी बेड पे पड़ी हुई है। कुछ है, कोई प्रूफ ले ही नहीं रहा। मैं दूंगी प्रूफ, हाँ, इतना कोई बात दूर। नहीं। मेरे बच्चे के ना लो। हाँ, कैमरे में है, कैमरे में आया होगा। मेरे बच्चे तो के बच्चे इतने वो बड़े छोटे बड़े बच्चे बड़े कितनी उम्र के हैं? एक 3.5 साल का, 5 साल का है, 3.5 और एक 2 साल की लड़की है। अच्छा, क्या न्याय मिलेगा? उनके लिए न्याय दो, उनको तो न्याय दो कि वो सेफ रह सके। कौन सी जगह रहते हो आप? रघबीर नगर R ब्लॉक। आर ब्लॉक में रघुवीर अगर नगर। उनको मार गए क्या है? कौन है हमारा? 702 में रहते हैं। हमारा जवान मुंडा चला गया, मेरा कवल जीत चला। जो भी हुआ ना बहुत नाजायज हो रहा है, नहीं वो तो वो है ही। बहुत नाजायज हो रहा है। हमारे साथ है, कल किसी और के साथ है, परसों किसी। और नीचे आके एक अपाइज को 2 चक्कू मारे हैं उन्होंने, एक अपाइज को भी चक्कू मारे हैं। अच्छा, यहाँ इनके घर में हमला करने के बाद नीचे आके एक अपाइज अपनी दुकान बंद कर रहा था और उसको जाके चक्कू सारी मार सारी दिया। पुलिस की कमजोरी है। पुलिस की कमजोरी है। मैं फिर कह रही भाई, हूँ, आए टाइम पे मर्डर कोई करता है। गाड़ी 100 नंबर आए की टाइम पे घूमती मर्डर है, करता है। हमारे लिए नहीं घूमती। 6 महीने बाद अगर वो गाड़ी वहाँ पे तैनात होती, बच्चा बचता, ये गली गली में होनी चाहिए गाड़ी, वारदात नहीं होती। पुलिस हमारी अगर ये बच्चा होता, कोई पुलिस का डर नहीं है ना? नहीं है, डिपार्टमेंट कमजोर है। अगर ये डिपार्टमेंट हमारा बाप बन जाए ना, किसी की हिम्मत नहीं हमारे घर की SHO का नाम क्या है? ये SHO नाम नहीं पता। नाम नहीं पता। नहीं। अच्छा, अभी आए हैं या पहले? कोई क्या? काम नहीं करते हैं SHO। कोई काम नहीं। कोई काम नहीं करते। ये बता दो, तुम पुलिस वाले तैनात होते, ये हत्या नहीं होती। मेरा बच्चा मेरे पास होता। गली में 30 खंजर मारे हैं, 30। तुम्हारे बच्चों को लगेंगे क्या? तुम सो गए 100 नंबर की गाड़ियों में? मेरे को जवाब दे दो। तुम्हारा तो पूरा सस्पेंड हिल जाएगा, सिस्टम मिलेगा तुम्हारा, सिस्टम। इसलिए क्योंकि तुम्हारे बच्चे को चक्कू लगेगा, मेरे बच्चे को लगा ना। आपका घर कौन सा ऊपर वाला है? मेरा खून है घर में, देखो वो देखो मेरे बच्चे का खून, सीढ़ियों में खून। ये बच्चे उसके हैं, ये रे कौन देखेगा? कौन देखेगा? मेरे को जवाब दे, पूरी सरकार जवाब दे। हमारे बच्चों को कौन देखेगा? उग्रवादी आए थे रात को, खंजर मार के गए हैं, उग्रवादी आ गए थे, सरेआम घूम रहे उग्रवादी। पुलिस क्या कर रही है? सो क्यों रही है? उठ जाओ। स्थल पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे ये मर्डर हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये ब्लड के निशान देखिए लड़के के। ये देखिए नीचे आपके पास से ब्लड के निशान, ये देखिए साइड में पूरी आप पर। कैमरामैन से बोलना चाहूंगा, दिखाएं जरा, ये ब्लड के निशान है। ये ब्लड के यहाँ से लड़के के स्टार्ट हो रखे हैं और ये इस तरफ आ रखे हैं। ये सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं निशान सारे। खून के दाग आपको देख सकते हैं यहाँ पे। ये खून के दाग हैं सारे। वो भी देखिए, वो देखिए कितने मोटे दाग हैं। ऊपर देखिए, इसके ऊपर देखिए, इस तरह दीवारों पर भी खून के दाग हम साफ देखे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ दरवाजे पे भी आपको खून के निशान नजर आ रहे हैं। ये नीचे भी देखिए, ये फर्श पे। तो यहाँ से हम इस कमरे में हुआ था घटना, ये घटी थी। हाँ जी, हाँ जी सर, ये देखो आपके पीछे भी दाग है, ये देखो खून हाँ के। जी, हाँ जी। ये देखिए आपके पीछे दाग है। हाँ हाँ, तो ये इससे ऊपर हुई इतने, है, इससे भी ऊपर जाके हुई है, देखो इससे ऊपर हुआ है। इससे ऊपर वाली फ्लोर पे हुआ है, जहाँ पे वो नहा रहा था। अच्छा अच्छा, हुआ था यहाँ सर, बच्चे यहाँ पे रुके थे। हाँ हाँ ऊपर से सर नीचे बच्चे आए हैं जैसे में, हाँ ये ऊपर से जब उसको मारा गया, हाँ हाँ तो ऊपर से बिल्कुल नीचे यहाँ के जान बचाने के लिए उन्होंने यहाँ पे धक्का मारा हाँ हाँ, कि मुझे देखो मारने के लिए, यहाँ पे देखो ये आ गए, मुझे बचा।
वीना मुझे बचा, उसी वक्त नीचे भागा वो अपने जान जाने के। उसकी बहन ने उसके 2 लड़कों को पकड़ लिया, कहती भाई भाग जा, उसको चक्कू मारते वो नीचे चक्कू चला गया वो। उसके लड़के फिर नीचे भागे। आप नहीं थे उस टाइम? मैं यहाँ पे नहीं था। आपके कौन उसकी लगते बहन हैं थी। वो? मेरा सगा भांजा है। सगा भांजा है? हाँ जी सर। तो उसको यहीं पर ही ऐसे करके मारा गया। उसका 4 दिन पहले भी, हफ्ता पहले भी उसको बोला 4 लड़के आए मारने के लिए, हम धमकी भी दे के गए थे उसको, मगर कोई पंचायत कुछ करती ही नहीं है। उसको पहले पुरानी दुश्मनी वगैरह का कोई? पुरानी सर कौन सी दुश्मनी है? उससे कोई दुश्मनी नहीं थी कुछ ऐसी। बस ये था वही पैसे कमाता का मामला जो आप छेड़छाड़ का। दूसरा नंबर वो अपने घर के अंदर में कमाता इतना है कि लोग बोलते भी इतना कमाता इतना है, किससे जाके बोलो भी हफ्ता दे हमारे को ये। अच्छा, हाँ ये हफ्ता वसूली का काम है? हफ्ता वसूली का काम भी करते हैं लड़के यहाँ के, उसके आगे धमकाते थे घर में आके। वो तो नौकरी करता है, कोई बिजनेस तो करता नहीं। सर वही तो बात है ना, लोगों को लगता है बंदी कितना पैसा कमा लिया है, उसने एसी लगवा लिया घर के अंदर, ये काम करवा रहा है। कैसे करवा रहा है वो? उसकी अपने बजट कर रखी है उसने, तभी तो उसने करवाया। पहले आपने कंप्लेंट दी है, उसकी कॉपी मुझे आप भेज देना। सर वो अभी तक उसकी कंप्लेंट, पुलिस वाले ने जो कंप्लेंट दी थी उन्होंने सबने वापस ले ली थी। हाँ जी, ये था सर। अच्छा। अब बाकी देखो ऊपर देखो। हाँ ठीक है, हम ऊपर चलते हैं। अब आप बोलिए। ऊपर चल दौरान जो लड़की थी उसकी बहन थी, वो कहाँ पे थी? वो नीचे वाले फ्लोर में थी। नीचे वाली फ्लोर में। तो उसको पता लगा कि ये लड़के यहाँ पर आए हैं, सन्नी तू ऊपर बचा ले भाई, ये ऊपर मारने के लिए कुछ करने के लिए आए हैं, ये कुछ करने के लिए आ गए मेरे को। वो सोच रहा यहाँ पर नहीं क्या हुआ। उसने यहाँ से खड़े होकर उस लड़के ने बोला भी यहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कह रहे भाई यहाँ पे जल्दी आ जा, मारने के लिए चक्कू आ गए, यहाँ पे कुछ जल्दी आ, यहाँ पे कुछ करने के लिए मेरे साथ में आया लगता है ये लड़के। तो वो लड़का यहीं से तुरंत यहाँ से भागा। अच्छा। कह रहा है कौन सी इसको पकड़ूं मैं? वो तुरंत मारने के लिए भागा। एक लड़का उसी के पास में ऊपर भागा यार चक्कू मारने के लिए, तो एक लड़का फिर इसके नीचे भागा वो। अच्छा। उसको मारने के लिए यहाँ से मारते उसके लड़के को लेके चले गए दोनों लड़के। और लड़के को अपनी बहन ने पकड़ लिया जोर से, कहती भाई पकड़, उसको पकड़ लेती मैं। उसने पकड़ लिया। वो कह रहे एक काम कर, तो कह रही भाई तू भाग यहाँ से। उसको भगा दी भाई को। भाई नीचे अगर भागता हुआ गया नंगा, और उसको लड़के पीछे चक्कू मारते रहे भागते भागते पीछे। 2 ही लड़के थे, ज्यादा भी हो सकते हैं? 2 लड़के थे, 2 लड़के और ज्यादा भी हो सकते थे, ज्यादा भी हो सकते हैं मेरे को। 2 लड़के नीचे भी थे वो। हाँ 2 तो ऊपर आए। हाँ जी, वो लड़के 2 आए। कितनी उम्र के होंगे वो लड़के? वो लड़के अभी उम्र ज्यादा नहीं है, उनके 18 साल तक बताई जा रही है मेरे को। अच्छा। वो दोनों वहीं रहते हैं इसी गली में? हाँ जी, आस-पास ही रहते हैं, यहाँ पीछे झुकी है उसी में रहते हैं वो लड़के। अच्छा। बस हमारा क्या और कुछ रिक्वेस्ट नहीं सर, हमारे को इंसाफ दिलवाओ। नहीं बिल्कुल जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए सर। ठीक है, थैंक यू। ये बाथरूम का है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे वो लड़का नहा रहा था मृतक, और उस यहाँ से वो बाहर निकला और बहन को बचाने के लिए। ठीक है। तो जहाँ पे ये घटना घटी थी, ये उसके नीचे ही यहाँ पे इनकी सन्नी जो मृतक है उनकी सास भी हैं। मैं अपना नाम बताऊँ? अच्छा। तो उस दिन आप यहीं थी जब घटना हुई थी? अच्छा। मैं लड़की का ऑपरेशन करवाते ना, हाँ, शाम को 5 बजे चली गई थी। अच्छा। घर चली गई थी। रात को फोन आया, लड़का 11 साढ़े 11 बजे गई। मैं सीधा हॉस्पिटल, दोनों को बच्चों को बता रहे मार दिया। तो उन लड़कों को आप पहचानते हैं? कौन है? वाइफ है, वो पहचानती है। हाँ, वाइफ जो जिन्होंने मारा है उनकी वाइफ उनको पहचानती है। और अब इनका कहना ये है कि अभी तक हमारे वो दामाद पे हमला हुआ है। हाँ, लेकिन कल अब को हमें आप पे भी हमारे बच्चों पे हमारे पे हमला हो सकता है, इसलिए हमें सेफ्टी चाहिए। तो आप एक रिटर्न में कंप्लेंट भी दे दीजिए थाने में कि हमें सेफ्टी चाहिए। आप दीजिए, कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से भी इसको हाईलाइट कर देंगे। तो ये देखिए, ये इनकी वाइफ है जो खुद बीमार हैं। देखिए जो इनका ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे। ऑपरेशन हो रखा मेरी। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। सेफ्टी चाहिए भैया हमारे को। लाओ मुझे आगे बैठो। ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य क्या? आपके पति की डेथ होगी, बड़ा अफसोस है। तो आपको यहीं थे जब उस टाइम जब ये हुआ था? अच्छा। तो कुछ क्या आपको पता लगा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? उन्होंने आवाज मारी हमारे को तेज की, ज्योति वीनू। हाँ। हम उठ के भागे तो इतने में मेरा आदमी नंगा यहाँ पर आया, नहीं यहाँ पर। हाँ। तो उन लड़कों को हमने पकड़ने की कोशिश करी कि भाई तू नीचे जा, मेरा अपने आदमी को नीचे भेजा। और वो लड़के भी उसके पीछे नीचे बैठे। अच्छा। मैं यहाँ पे भी चाकू मारे, नीचे भी चाकू मारे। हाँ। तो आपके पति की कोई उनसे कोई दुश्मनी वगैरह कुछ थी या क्या, क्यों ऐसे किया? कुछ नहीं थी, पहले की बात है जो
पहले की थी? 2 साल पहले बता। अच्छा, 2 अच्छा। साल पहले की बात थी। 2 साल पहले क्या हुआ था? नंद को छेड़ा था। अच्छा, नंद को छेड़ा था। तो चाटे मार दिए थे। हाँ फिर उसके 6 महीने बाद होली के टाइम पे उन्होंने मेरे आदमी का सर फाड़ दिया था। हाँ हाँ। थाने गई मैं, वहाँ पे उन्होंने बोला, पुलिस वालों ने, SHO ने, किसी ने नहीं सुनी मेरी। उन्होंने बोला कि सॉर्ट आउट कर लो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं। अगर तब पुलिस कार्रवाई करती तो शायद आज आपका पति आज जिंदा होता। पास हाँ जी। उन्होंने नहीं करी। आप क्या जानते हैं इस बारे में, और पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमृत सिंह है सर। हाँ जी, क्या जानते हैं इस घटना के बारे में? जिसका मर्डर हुआ है वो मेरा भतीजा था। अच्छा, मैं उसका मासड़ हूँ हाँ हाँ। जिसका मर्डर हुआ है। 4 लड़के आए हैं रात के टाइम में। ये जीने से ऊपर, ये दिखाना भैया, ये जीने से ऊपर गए, ठीक है, ऊपर चढ़ के कुंडी खोली, लड़का नहा रहा था अंदर, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम, और ताबड़तोड़ उसके ऊपर वार करने शुरू कर दिए। उसको बेचारे को नीचे नहाते नहाते को लेके आए, मारते मारते यहाँ लिटा के कम से कम उसको 24 चाकू मारे। जिन्होंने मारा है उनके बारे में आप क्या जानते हैं? उनके बारे में वो उन्होंने 6 महीने में 3 मर्डर कर दिए, 3 मर्डर। अच्छा, कहाँ पे? पुलिस वाले पकड़ते हैं और 2 महीने बाद वो छूट के आ क्यों जाते छोड़ हैं। देती है पुलिस? नाबालिग है, है जी? पुलिस वाले बोलते हैं नाबालिग है। नाबालिग है? हाँ। अच्छा, नाबालिग का बहाना हुआ हुआ है, पेश किया उन्होंने कि नाबालिग है ये? कुछ नहीं कर रहे। तो नाबालिग के लिए भी 2 साल तो उनको फिर भी रखेंगे ही ना, कम से कम। 2 साल में कह रहे 2 महीने में छूट के आया, अभी लड़का मार दिया ये उन्होंने। तो पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल है, बढ़िया यहाँ की पुलिस कोई मिली हुई है, नहीं करती। पुलिस मिली हुई है सर। नोट चढ़ता है, नोट, नानी है उसकी पैसे वाली। अच्छा। पैसा दे के केस करवाएंगे अपने बच्चों पर, इसलिए पुलिस मिली है, गुंडों को भेज रही है पुलिस। तभी तो पुलिस नहीं है यहाँ पर खड़ी। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कहते हैं वो कुछ पैसा भी इनसे मांगते थे, उगाई का भी कुछ मांगते थे। हैं, तभी तो काम हो रहे हैं। हाँ, हाँ। ये क्राइम क्यों हो रहा है, आप बताओ। बताओ, एक क्यों हो रहा है? जवान को इतना तो ये मारा। नौकरी सर, करते हैं फिर क्यों मांगते हैं, मुझे समझ नहीं आई बात। इनके बच्चे जो मरते हैं ना, उनके लिए कफन नहीं होता इनके पास खरीदने के लिए। हमारा बच्चा गया सर, हमें पता है। इनके भी जाएंगे, किसी दिन तो मरेंगे जवान। कोई कलेजा चीरने वाला आएगा, ऐसे ही उग्रवादी सरेआम कलेजा चीर के ना अंदर से दिल निकाल देते हैं। हमारे हाथ में दिल था उस बच्चे का, यहाँ कलेजियां गिरी थी इतनी बड़ी बड़ी, हमने देखी है। सुबह धुलवा के गए, हमें पता नहीं था वो क्यों धुलवा रहे हैं। बाद में पता लगा ये सिस्टम है ना, कुछ और ही कराना चाह रहा था हमसे। हमारे बच्चे को सब कुछ खत्म करना चाह रहा था, लेकिन ऊपर वाला साथ है ना हमारे। आप लोगों ना हमारे साथ, हमें इंसाफ दिलाओगे ना? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। दोबारा आप हौसला रखिए। दोबारा दिल्ली में ये वारदात ना हो, किसी माँ के ना बच्चा ना जाए, किसी बहन का भाई ना जाए। उसने तो इज्जत बचानी चाहिए थी अपनी बहन की। रोटी भी नहीं खाई, भूखा था, मर गया, मार दिया, मार दिया। तो आपने बात सुनी इन लोगों की कि किस प्रकार घर से वो पहले उनकी बहन को पहले छेड़ता था, फिर वहाँ पे बहन को मारने के लिए आया। बहन को जब बचाने की, भाई नहा रहा था, नहाते नहाते बाहर निकला और उसने बचाने की कोशिश की तो भाई को भी मार दिया। इतने चाकू मारे उसको कि वो सारा आगे से पीछे से, आपने पूरी बात सुनी कि किस प्रकार से हुआ। तो ये दिल्ली में जो क्राइम है इतना बढ़ गया है। मैं कहता हूँ दिल्ली पुलिस कमिश्नर को संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ रघुवीर नगर में 4 दिन के अंदर 3 मर्डर हो चुके हैं और क्या इनको डर नहीं है, इनको ये कुछ भी कर लेते हैं। तो मैं जो गृह मंत्री हैं आशीष सूद, उनसे भी दरखास्त करूंगा कि इस पे तुरंत कार्रवाई की जाए। अब इनका बेटा तो चला गया, इनको इंसाफ मिलना चाहिए और उनको जो है तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। सच न्यूज़ 24/7 से प्रोफेसर अशोक। नमस्कार।